अब हम इसी के साथ एक और वाइटल एनर्जी को, जैसे हम ऊर्जा को महसूस करें, हाथों को जब हम जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं, आराम से अपनी आंखें खोलकर इन हाथों को हम थोड़ा सा जो सूर्य नमस्कार में ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, ऐसे करके हम ऐसे करके 1 मिनट के लिए अपने हाथों को रखते हैं। पूरे हाथों को ऊपर ले जाइए और अपनी ही बॉडी की एनर्जी को महसूस करना है। हाथों की उंगलियों के पोरों से लेकर हाथों के नीचे बहते हुए उस ऊर्जा स्रोत को महसूस करना, आंखें बंद करके बस अपने ही भीतर। आपके हाथ दुखेंगे, थोड़ा एनर्जी फील होगा, ऐसे लगेगा कि मैं थक रहा हूँ। 1 मिनट तक, जब तक एनर्जी की फीलिंग महसूस नहीं होती, द फीलिंग ऑफ योर एनर्जी उंगलियों के पोरों से शुरू करते हुए हाथों की हथेलियों पर आप उस एनर्जी को महसूस कर रहे हो। हल्का हल्का पेन महसूस हो रहा होगा। कोहनियों तक आ जाइए, कंधों तक आ जाइए, गर्दन के पीछे महसूस करिए कि मैं अपनी उस ऊर्जा को कैसे महसूस कर रहा हूँ। यही मेरा ऊर्जा का शरीर है जो मुझे अपने स्थूल शरीर के साथ इस ऊर्जा को महसूस करते हुए मैं अपने कंधे तक, कंधे के नीचे, कमर तक इस ऊर्जा को महसूस कर करे रखिए अभी और 20 सेकेंड और फील करना है कि क्या मेरी उंगलियों में, उंगलियों के पोरों में, स्किन के ऊपर, कोहनी तक, कंधे तक क्या महसूस हो रहा है। सांस को भरते रहिए, छोड़ते रहिए। धीरे धीरे हाथों को नमस्कार की स्थिति में ही नीचे हृदय के पास ले आइए और यहाँ पर एक नमस्कार की मुद्रा में आंखें बंद करके अपने हृदय की धड़कनों को और अपने हाथों की उंगलियों की एनर्जी को महसूस करिए। आंखें बंद रहेंगी और अपने हृदय की धड़कन को हम सुनेंगे। एनर्जी को महसूस करेंगे कि मेरी हृदय की धड़कन थोड़ी सी बढ़ी हुई है, क्योंकि मैं अपनी इस प्राण शक्ति को महसूस कर रहा हूँ। भीतर ही भीतर सांस के बाहर आने से, भीतर जाने से ये शक्ति एक्सचेंज हो रही है और मेरे हृदय के पट खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। धीरे से हाथों को नीचे लेकर आराम से रख लीजिए और अपनी आंखें खोलिए। तो ये धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर हम अपने ही हाथों की उंगलियों को, ये जो हमारी उंगलियां हैं, इसके अंदर हमारी सबसे ज्यादा शक्ति छुपी हुई होती है। सूक्ष्म एनर्जी जो हमारी, हम जो एनर्जी शरीर है, वो हमारी शक्ति इन उंगलियों में एंड ऑफ द बॉडी या आउटर प्लेस ऑफ द बॉडी, यहाँ पे सबसे ज्यादा शक्ति छुपी हुई होती है।
तो ये एक प्रैक्टिस हमें जब हम सुबह सोकर उठे या मेडिटेशन करने से पहले या मेडिटेशन करने के बाद हम अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्राण शरीर के और नजदीक जाना चाहते हैं, तो इस प्रैक्टिस को हम कंटिन्यूसली 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए कर सकते हैं, जब तक हमारे हाथों में हल्का हल्का पेन ना महसूस होने लगे। हमें अंदर से एक आवाज आएगी कि हाथ तंग हो गए हैं, दुखने लगे हैं, हाथों को नीचे कर लेते हैं। एक अंदर से जो साउंड आएगी, जो आपको सुनाई देगी, वो आपके मन की आवाज नहीं होगी, वो आपकी सोल की आवाज होगी। आपको बताएगी कि अब मैं थक चुका हूँ। एक बार हम फिर से ट्राई करें। लेट अस ट्राई। फिर से हाथ को जोड़ लीजिए और आराम से हाथ को जोड़ते हुए ऊपर ले जाए। आंखें बंद कर लीजिए एंड यू लिसन योर साउंड ऑफ योर सोल। अभी तो मैं ठीक हूँ। और हाथों की उंगलियों का आउटर लेयर, जो उंगलियों की बाहर की परत है, उसको महसूस करिए कि बाहर की ऊर्जा और मेरे भीतर की जो एनर्जी है उसमें कितना फर्क है। महसूस करिए। आपकी भीतर की आवाज आ रही होगी, बता रही होगी कि मैं थक रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरी उंगलियों में एनर्जी चलती हुई, रेंगती हुई महसूस हो रही है। मेरे कंधों तक मुझे ऊर्जा महसूस हो रही है। धीरे धीरे थकावट बढ़ रही है। यही मेरा प्राण शरीर है और मेरे भीतर की जो आवाज मुझे बिना चोट के ही महसूस हो रही है कि मैं अंदर से एनर्जी को महसूस करते हुए और थकावट महसूस कर रहा हूँ। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाते हुए नमस्कार की मुद्रा में ही आराम से हृदय पर रख लीजिए। कुछ सेकंड के लिए हृदय के पास, हृदय की धड़कन को जानिए कि मेरी हल्की सी हृदय की धड़कन बढ़ गई है और मेरा एनर्जी का एक्सचेंज, जो मेरी ऊर्जा आदान प्रदान कर रही है, उसकी थोड़ी सी शक्ति बढ़ गई है। फेफड़ों के साथ संबंध अधिक हो गया है, हृदय के साथ संबंध अधिक हो गया है। धीरे से हाथों को नीचे कर लेंगे और आंखें खोल लेंगे। तो अब हम प्रैक्टिकली आने वाले समय में सैटरडे संडे को और वेडनेसडे को कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे कि जिससे हम अपनी इस ऊर्जा की शक्ति को जान सके। प्रैक्टिकल किस प्रकार से होता है? एक तो आंख बंद करके जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपनी ही उस ऊर्जा शक्ति को पहचानते हैं। सांस आ रहा है, जा रहा है और भूल जाते हैं कि सांस आ रहा है और जा रहा है और डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं। लेकिन दिन भर जब हम काम करते हैं तो हमारा जो फिजिकल बॉडी है उसमें कुछ न कुछ जैसे निर्माण होने लगता है कि अभी मेरी भावनाएं बदलती हैं और हमें पता नहीं लगता कि हम दिन भर में अपनी भावनाओं को किस प्रकार से हम बैलेंस में रख सके। बैलेंसिंग कैसे होगा, संतुलित कैसे रहेगा। तो वो अगर हमें संतुलित
करना सीखना है तो उसको और ज्यादा सूक्ष्म रूप से हमें अपने उन सूक्ष्म शरीरों को समझना होगा। तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस हैं और वो ऑटोमेटिकली, जैसे आनंद की मुद्रा, अभी 2 दिन पहले आनंद की मुद्रा बताई थी कि आप आंख बंद करके आराम से अपनी आनंद की मुद्रा में बैठ जाएं। मुद्रा मतलब जिसमें आप सबसे ज्यादा सुकून महसूस करते हैं। मुद्राओं का कोई परिभाषा नहीं है। मुद्राओं का परिभाषा बस इतना ही है कि आप कौन सी मुद्रा में आराम से बैठे हैं और उस मुद्रा को पहचानना है कि आप कौन सी मुद्रा में सबसे ज्यादा आराम महसूस कर रहे हैं। जो हृदय के पास जगह है और हमारी विशुद्धि चक्र का एरिया है, ये सारा एरिया है जहां पर आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस और आपके इनसाइट, ये सारी चीजें आपको वन बाय वन करके अंदर से एक आवाज के रूप में आपको खुद को बताती हैं। इनसाइट, इनसाइट मतलब विचार नहीं, विचार से परे आपको एक इनसाइट आती है। अच्छा, मैंने हाथ ऊपर किया था तो मेरे को थोड़ा सा तो दर्द महसूस हुआ, लेकिन अच्छा भी लगा, या मेरे को अच्छा नहीं लगा, जो भी आपको महसूस हो, जिसमें आप अपने आप को, अपने आप के बारे में ही सच्चाई को बयान कर रहे हैं। सच्चाई को बयान करना अपने आप के बारे में, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आप अपने आप से ही बात करते हैं। जहां पर बात भी नहीं करना, वो अंदर से आपको अपने बारे में ही जानकारी मिलती है। हृदय से ऊपर और हृदय से नीचे, नाभि का जो एरिया है, नाभि से नीचे स्वादिष्ठान और मूलाधार, ये हमारी लोअर नीड्स में आते हैं। लोअर नीड्स जहां पर हम चलते हैं, काम करते हैं, बैठते हैं, हम पैसा खर्च करते हैं, अपने रिलेशंस में रहते हैं, ये दीज आर द लोअर नीड्स। लेकिन जैसे ही हम नाभि से ऊपर हृदय के पास आते हैं, तो हृदय के पास आने के बाद हमारी इनसाइट्स बढ़ जाती हैं। हम किसी के प्रति झुककर हम नमस्ते करते हैं, भाव से, अपने भावों से अपने मास्टर्स को नमन करते हैं, तो हमारी जो हृदय चक्र का एरिया है वो बढ़ जाता है। ये तो हो गई कुछ पलों की बात, लेकिन हमेशा अगर ऐसा हो तो कुछ पलों से बाहर निकलकर हम अनेक पलों के बीच में आ जाए, तब हम दूसरे को स्वीकार करने लगते हैं। वो हमारे पास, वो एरिया हमारा बढ़ने लगता है, हृदय का एरिया बढ़ने लगता है। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हमें करनी है, जैसे अभी हमने किया, हाथ जोड़कर और हाथों को ऊपर उठाया। ये प्रैक्टिस बहुत सिंपल है, ये इसीलिए क्योंकि हम हाथों को अलग भी कर सकते हैं। हाथों को जोड़कर करने का मतलब ये है कि हम अपनी दोनों पोर्शंस को, सूर्य और चंद्रमा का जो प्रभाव, यानी कि जो हमारी भीतर का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है, उसको बैलेंस करने के लिए हम हाथों को अलग ना करें, क्योंकि कभी कभी हाथ इधर होगा, वो बाद की बात है जब प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हाथों को ऐसे करते हुए हमें, हाथों को हम ऐसे भी खोल सकते हैं ऊपर की तरफ, और हाथों को ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करके और ऊपर आप अंगूठे को मिला के रखें, ताकि आपकी बैलेंसिंग जो एनर्जी है वो बैलेंस रहे, और आपस में ऐसे करके और रखिए। जब तक आप रखेंगे तब तक आपको वो एनर्जी का जो फ्लो है, यहाँ पर आपको वो एनर्जी का फ्लो महसूस होगा। अब हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? हमें ऐसा करने से हम बार बार जो बोलते हैं हमारा वाइटल बॉडी, जो हमारा प्राण शरीर है और जो हमारा मन शरीर है, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। मन शरीर जहां पर आप बाहर की बातें, बाहर की बातों को देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वो अलग है। जहां पर आपके विचार आते हैं,
जो विचार रजिस्टर होते हैं, ये बिल्कुल अलग एरिया है। आपका मनस जो है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो ऊर्जा शरीर है, वो बिल्कुल अलग है। अब इनको डिफ्रेंशिएट करना भी सीखना है कि मेरा जो ऊर्जा का शरीर है, जिसमें सबसे ज्यादा मेरे चक्रास में रुकावट होती है। अब हमारी हृदय की धड़कन तो सुनाई देती है, लेकिन नाभि के ऊपर हमें कब सुनाई देता है? नाभि का जो चक्र है, उसकी रुकावट हमें कब महसूस होती है? जब हम थोड़े से अहंकार में आते हैं, मेरी बात क्यों नहीं मानी, रुक गया, मैं ही सही हूं, रुक गया। तो नाभि जो चक्र है, उसका जो चक्र है वो बहुत धीरे 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 चलता है और ब्लॉक हो जाता है। जब अहंकार आ जाएगा, अपने ईगो सेल्फ में हम रहने लगेंगे, आज मेरी कुर्सी पर वो कैसे बैठ गया, आज तो मुझे गाड़ी ड्राइव करनी थी, उसने कैसे मेरे को कह दिया। जहां पर भी इस तरह की बातें जहां पर आएंगी, वहां पर मेरा नाभि चक्र रुक जाएगा। अगर उससे नीचे स्वादिष्ठान, आज मेरे हस्बैंड ने इतनी ज्यादा किसी और के साथ बात कैसे कर ली, स्वादिष्ठान। आज मेरा बेटा बाहर से वापस नहीं आया, अभी बहुत देर हो गई है, जो एक टेंशन है, स्ट्रेस है, स्वादिष्ठान। तो जैसे ही हम अपनी हाथों को ऊपर करते हैं और हम ये प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे हमारे एनर्जी का फ्लो कुछ देर के लिए बढ़ जाता है और वो हमें हृदय चक्र से, जो हमारा एनर्जी सिस्टम है, जो चक्र है, यानी कि जो हमारा हार्ट सर्कुलेशन है, बॉडी सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है फिजिकल लेवल पर, और अंदर के तल पर जो वाइटल बॉडी का प्रवाह है, वो थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है। उसे नाभि के अंदर भी हमें उस एनर्जी का फ्लो महसूस होता है। बट ये तो अभी 2 मिनट का प्रैक्टिस था। धीरे धीरे हम इसको हर रोज अगर प्रैक्टिस करते हैं, और सिंपल प्रैक्टिस जो हम कर सके, हम वो प्रैक्टिसेस करें जो हम आसानी से कर सकते हैं, आसानी से हमें समझ आ सकती है, आसानी से हम बैठकर आराम से कर सकते हैं। उन प्रैक्टिसेस को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे सूर्य नमस्कार के जो अलग अलग पोस्चर्स हैं, आई लव दैट ऑल पोस्चर्स, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे पहले तो नमस्ते ही करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अंदर से फीलिंग आता है, उस फीलिंग के साथ जब हम किसी को विश करते हैं, तो ये फूल देने की जरूरत नहीं महसूस होती, बुक्के देते हैं, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ फ्लावर्स, कितना कुछ हम वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम भावनाओं से, अपने दिल से, अपने हृदय के पटों को खोलते हैं, अब हम जब ऐसे करते हैं, तो हमारा यहाँ से ये जो हाथ है और ये हाथ है, ये पूरा हमारा हाथ का जो यहाँ का जो चक्र है, वो पूरा ओपन होता है। आप देखेंगे कि ये इतना एक अच्छी मुद्रा है, नमस्ते की मुद्रा। अब नमस्ते की मुद्रा पहले तो हम ऐसे जब करते थे तो अपने से झुकते थे, ये नमस्ते की मुद्रा हम करते हैं। तो आप दूसरों के लिए मत करिए, अपने लिए कर लीजिए। महसूस करिए कि मैं अपने आप को ही नमस्ते की मुद्रा में अपने आप को ही प्रणाम कर रहा हूँ, अपने आप के लिए ही नतमस्तक हूँ। तो यहाँ से जब आपका ये जो हाथ है, यहाँ से ये वाला एनर्जी, यहाँ तक एनर्जी, यहाँ से ये एनर्जी यहाँ तक, ये आपके हृदय का जो चक्र है, और जो हमारा फीमेल्स में स्पेसिफिकली जो हमारा फैट का एरिया होता है, ब्रेस्ट का एरिया है, ये एरिया भी ओपन होता है। अगर हम बहुत ही इसको सूक्ष्मता से देखें, गहराई से देखें, तो हमारे यहाँ की जो मसल्स हैं वो एक्सपैंड करती हैं, उसके मसल्स के साथ साथ हमारा पूरा नर्वस सिस्टम भी एक्सपैंड करता है, आपस में कनेक्शन महसूस करते हैं। तो जो आज की डेट में यूट्रस का जो प्रॉब्लम है, उसमें ट्यूमर है, सिस्ट होती हैं, और हमारे अपर एरिया में
ब्रेस्ट में जो सिस्ट हो जाती है, ब्लॉकेजेस हो जाती है, वो कभी ना हो। सिंपल इतनी सी प्रैक्टिस है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा बैक का पोर्शन है, आगे का जो चेस्ट का पोर्शन है, पूरा ओपन होता है। तो उसके लिए हम ऐसे करके आंख बंद करके अपनी फीलिंग्स के साथ, फीलिंग्स मतलब आपकी जो प्राण शक्ति है, उसमें आपकी जो फीलिंग्स है वो कैसी महसूस हो रही है। मेरा हार्ट मुझे रुका हुआ महसूस हो रहा है, मेरे हाथों में कंधों में दर्द हो रहा है, मेरी उंगलियों में पेन हो रहा है, ये पहचान करनी है। अभी हमें एक थियोरेटिकल पोर्शन जो हमारा है, उसके साथ हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ मेडिटेशन या मेडिटेशन की अलग अलग, जो हम मेडिटेशन के बाद हम पूरा अपना जीवन को दिन भर जो जीते हैं, उसमें हम अपने आप को किस तरीके से स्थिर रख सकें, उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस हमें आराम से करनी चाहिए। तो सूर्य नमस्कार में सबसे पहले ये मुद्रा आती है और उसके बाद फिर हम इसी मुद्रा को ऊपर लेकर जाते हैं। तो उसमें हाथ भी ऐसे कर सकते हैं, हाथों को हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि आपके जो दोनों, हम ये बोलते हैं ना अर्धनारीश्वर, ये किताब की बात नहीं है, ये अंदर की महसूस करने की, आपकी सूक्ष्म शरीर की यात्रा की बात है कि आप अर्धनारीश्वर अपने आप को कैसे महसूस करते हैं। और अपने आप के साथ दोस्ती करना, अपने आप को पहचान करना, अपने आप के साथ जानकारी लेना, ये आपका सबसे खूबसूरत समय होगा जब आप ये प्रैक्टिसेस अपने लिए करते हैं, अपने आप को, अपनी ऊर्जा को पहचानने के लिए। मुझे एक बात याद आ रही है, मैं अभी बुक जैसे पढ़ रही हूँ, डॉक्टर अमित गोस्वामी की कुछ पुस्तकें पढ़ती हूँ, रुडोल्फ स्टीनर का यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चीजें मेरे को, क्योंकि बिकॉज आई लव रुडोल्फ स्टीनर, तो उनकी कुछ साइंटिफिक जो इवेल्युएशंस हैं उनको मैं पढ़ती हूँ। तो उसमें वो कहते हैं कि जो डिजीज है, जो रोग है, वो एक बहुत ही प्राकृतिक प्रोसेस है। जैसे हम ऊपर हाथ उठाया, पेन महसूस हुआ, हमारे हाथों में ऊर्जा महसूस हुई। वो कहते हैं कि सूक्ष्म जो शरीर है आपका, वो एक बिल्कुल अलग ऑर्गेनाइजेशन है, और जो आपका स्थूल शरीर है वो बिल्कुल एक अलग ऑर्गेनाइजेशन। दो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे एक कमरे में आपका रहने का जगह है, एक कमरा आपका ड्राइंग रूम है जहां पर आपके गेस्ट आते हैं, बैठते हैं, और एक कमरा है जहां पर आप रिलैक्स महसूस करते हैं, जहां पर आप अपनी ही मुद्रा में बैठते हैं, सोते हैं, बात करते हैं। अच्छा भाई, मैं ड्राइंग रूम से उठकर इस कमरे में आ गया हूँ, मैं आराम से टांगे लंबी करके आराम से अपने फोन पे बात करता हूँ। सेम इसी तरीके से रुडोल्फ स्टीनर बताते हैं कि जो आपका सूक्ष्म शरीर है, वो एक आपकी एक अलग आई ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने नाम दिया है। आई ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि आप अंदर से कुछ और बना रहे हैं और बाहर कुछ और बन रहा है। कैसे? आपका जो प्राण शरीर है, यानी कि जो सूक्ष्म शरीर है या जो अंदर भावनाओं का शरीर है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ही काम करता है। उसमें आपका शरीर का कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल अलग ऑर्गेनाइजेशन से काम करता है। तो डिजीज के बारे में वो कहते हैं कि जैसे पूरे ब्रह्मांड में आप अपनी खुली आंखों से पूरे नेचर को देखते हो कि पेड़ ये क्यों सूख गया, तो पेड़ जब सूखता है तो हम उसको एक अंदर की ऑर्गेनाइजेशन से जानते हैं कि शायद पानी नहीं दिया, या शायद किसी ने गंदा पानी डाल दिया, या शायद उसको हमने देखा नहीं। तो ये जो पेड़ का बीमार होना एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। सेम इसी तरीके से जब हम अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, तो हम भी बीमार होना हमारे लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। वो कहते हैं कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि आप भी इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है।
तो स्वाभाविक प्रक्रिया में उन्होंने बताया कि जो आपका बाहर का जो भौतिक शरीर है और भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है, ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने तरीके से काम करती हैं। अब उदाहरण के तौर पे एक और उदाहरण, मान लो झगड़ा हो गया घर में, कॉमन प्रॉब्लम, झगड़ा होता है या एक ईगो होता है कि मेरी बात क्यों नहीं सुनी, थोड़ा सा इसी उदाहरण को चलो ले लेते हैं। तो अंदर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सूक्ष्म शरीर है, जो मेरा फीलिंग्स ऑफ बॉडी है या मेरा जो प्राण शरीर है, जहां पर मेरा ऑर्गेनाइजेशन एक अलग तरीके से काम कर रहा है, वहां पर मेरी फीलिंग्स कहीं पर रुक गई है, अहंकार में या मेरे स्वादिष्ठान में वो रुकावट शुरू हो गई, लेकिन मेरी फिजिकल बॉडी के ऊपर अभी उसका इफेक्ट नहीं आ रहा। फिजिकल बॉडी अलग तरीके से काम कर रही है। मैं नाराज होकर बैठ गई हूँ क्योंकि मेरे अहंकार को चोट लगी है कि मेरी बात नहीं मानी गई है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये इफेक्ट होती है और हम अगर ब्रह्मांड की जो बाहर के सिद्धांतों को प्रॉपरली नहीं समझते हैं, तो ये हार्ट होती है, ये दुखी होती है, ये ब्लॉक होती है, ये ऊर्जा रुकती है। ऊर्जा रुकने के बाद हम बीमार महसूस करते हैं। उसी पल उसी क्षण हम अंदर से बीमार होते हैं, लेकिन बाहर से हम दूसरों को शो करते कि नहीं आई एम ओके। तो एक्सटर्नल जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि फिजिकल बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो मेरे सटल बॉडी का यानी कि सूक्ष्म शरीर का ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों अलग काम करते हैं। तो कहते हैं कि उसका जो एक अलग पोर्शन है, जो सूक्ष्म शरीर का, उसको आपको ध्यान में रखना है। दैट इज कॉल्ड योर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट उन्होंने कहा। स्पिरिचुअल मतलब कि आपका जहां पर मन, आपकी बुद्धि, आपकी चेतना, अंदर की ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से काम कर रही है। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए आपको कुछ अपने प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन, आंख बंद करके अपना सेल्फ एनालिसिस आपको करना है, तुरंत करना है। क्यों? क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अभी नहीं डिस्टर्ब हो रही। बहुत बाद की बात है जब कॉजल बॉडी आती है, यानी कि कारण शरीर आते हैं, मन शरीर आता है। विचार जो है वो बाहर से हम उनको रजिस्टर करते हैं अपने ब्रेन में, और वो मन शरीर की बात तो अभी हो ही नहीं रही। अभी तो सिर्फ ऊर्जा शरीर की बात हो रही है, जहां पर हमारी ऊर्जा थोड़ी सी, बस किसी ने कुछ कहा नहीं, हमारी ऊर्जा डिस्टर्ब हो गई। और वो ऊर्जा जैसे डिस्टर्ब होती है, जैसे मान लो लॉस हो गया, आज मैं ज्यादा महंगा सामान खरीद ली, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा जो शर्ट है वो 500 रुपए का आता है, लेकिन मैंने अपनी ही उससे वो 1200 रुपए का खरीद लिया। अब आके घर में कहने लगी कि तुम तो ज्यादा महंगा ले आई इसको। इतनी सी बात से हमारी ऊर्जा हमारे नीचे के लोअर नीड्स में अटक जाएगी, लेकिन वो पता नहीं लगेगा। अंदर ही अंदर हम उस फीलिंग वाले एरिया में स्टकअप हो जाएंगे। अरे महंगा खरीद लिया, गलती करी, मुझे तो किसी से पूछ कर जाना चाहिए था, मुझे और पेशेंस रखना चाहिए था, मेरे को किसी सहेली को मैं साथ ले जाती। पता नहीं क्या क्या हमारे जो विचार आएंगे, उन विचारों में जो जो हमारे ब्रेन के अंदर रजिस्टर होंगे, उससे मेरी जो फीलिंग है वो कहाँ पे स्टकअप होगी। नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, मुझे ऐसा पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, ऐसे करके पता नहीं कितने सारे जो विचार आएंगे, वो मेरे सूक्ष्म शरीर का जो मेरी फीलिंग्स ऑफ मेरी जो शरीर है, मेरा फीलिंग्स का शरीर है, प्राण शरीर है, वहां पे मेरी एनर्जी स्टकअप हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा, फियर बढ़ जाएगा। और वो फियर, कॉन्स्टिपेशन बॉडी के ऊपर, नहीं आज मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी। क्यों? क्योंकि मैं अंदर की वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टकअप, और वो स्टकअप होते होते मेरी अब फिजिकल बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। नहीं मेरे से मत बात करो, अभी एक्शंस, बिहेवियर चेंज हो जाएगा। वो मेरा मन और ब्रेन, मेरा जो बाहर से जो मैंने कुछ देखा, कुछ एक्सपीरियंस किया, उसको जो मैंने नोटिस किया, उसके बाद मेरे ब्रेन के अंदर जो विचार आए, उससे मेरी जो ऊर्जा स्टकअप हुई, उससे मेरी फीलिंग्स को
दूसरे लोग भी समझ पाएंगे कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, और मैं अंदर से अपने आप को स्टकअप कर चुके हूँ। अब ये बात है, तो ये बात समझ तो आती है, लेकिन अब हाउ टू रिमूव दैट ब्लॉकेजेस। मेडिटेशन एक प्रोसेस है, मेडिटेशन हम करते हैं, और मेडिटेशन के माध्यम से जो हमारी लोअर नीड्स है, यानी कि नीचे के जो 3 चक्रास है, हमारा नाभि है, फिर हमारा स्वादिष्ठान है, उससे नीचे हमारा मूलाधार है, इसमें पता नहीं कितनी 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 चीजें एक दिन में ही रजिस्टर होती रहती हैं, स्टकअप होती रहती हैं। तो उसके लिए रियल में तो योग इसीलिए बना था कि हम दवाई ना लें और योग को हम सही ढंग से समझें। योग को हम फिजिकल बॉडी से ना देखें, उसको हम स्थूल शरीर से ना देख के सूक्ष्म शरीर से अपने आप को देखना शुरू करें कि मैं कहाँ स्टकअप हूँ। योग तरीका तो वही है कि हाउ टू कनेक्ट विद योर एनर्जी सिस्टम, किस प्रकार से हम अपनी भीतर की ऊर्जा से जुड़े। प्राण शरीर कैसा है मेरा प्राण शरीर? प्राण मतलब आपकी ऊर्जा कहाँ स्टकअप हुई, कहाँ स्टकअप हो रही है, मैं उसको कैसे ठीक करूं? चलने से ठीक, वॉकिंग से ठीक हो सकता है, या मैं नेचर में जाऊं, अपने आप को खुश महसूस करूं, उससे ठीक हो सकता है, या मेरी अंदर की अंडरस्टैंडिंग से ठीक हो सकता है। मैं अब आज के बाद ध्यान रखूंगा, मैंने ज्यादा खर्चा कर दिया है, मैंने पैसा वेस्ट कर दिया है, अब मैं आगे से इसको ठीक रखूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं मेरी जो अंदर की ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टकअप हुआ है, जो जहाँ पे रुकावट हुई है, वो मैंने खोल दी है। अब रुडोल्फ स्टीनर फिर से बोलते हैं कि ये डिजीज जो है वो आपको सिखाने के लिए आती है, क्योंकि आप इम्बैलेंस हो गए थे। अब आप हेल्थ को फिर से रिटेन कैसे करेंगे, सस्टेन कैसे करेंगे? उसको सस्टेन करने के लिए आपको खुद में अंदर से बदलाव लाना है, जागरूकता लानी है, अवेयरनेस लानी है कि हाँ, मेरी ये छोटी सी फीलिंग ने मेरी बॉडी को अभी स्टकअप कर दिया है। तो जो फीलिंग बॉडी है, फीलिंग बॉडी मतलब आपकी वाइटल बॉडी, मतलब कि आपका ऊर्जा का शरीर, और जो मन का शरीर है, मन शरीर बिल्कुल अलग है, जहाँ पे आपके विचार आते हैं, लेकिन ऊर्जा तो पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, विचार भी पूरे शरीर में प्रवाहित होते हैं, वो एक अलग पार्ट है, उसको हम अलग से बात करेंगे। लेकिन आपकी ऊर्जा कहाँ, कौन सी एनर्जी सेंटर में रुकावट हो रही है? थोड़ा सा किसी ने कुछ बहुत ऐसा बोला नहीं और हमारे हृदय के ऊपर इफेक्ट आता है। स्पेसिफिकली जो हमारे सबसे नजदीक जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, एकदम से कुछ कहेंगे तो मेरे हृदय के ऊपर चोट आएगी। आज दिल के ऊपर चोट आई है। क्यों? क्योंकि मेरी एनर्जी सबसे ज्यादा उसके साथ ही कनेक्टेड है। मेरी अगर एनर्जी मेरे बच्चे के साथ या मेरे हस्बैंड के साथ या मेरी पत्नी के साथ सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, तो चोट भी तो यही लगेगी। तो फिर क्या होगा? हृदय की मांसपेशियां, हृदय का के भीतर जो आना जाना, जो उसका सर्कुलेशन है, वो एकदम से स्टकअप हो जाएगा। आज मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, ऐसे हम अंदर से आवाज आए। वो एनर्जी जो स्टकअप होती है, उसके लिए क्या है? सिंपल मुद्रा है, आराम से बैठना, अपने आप को जानना, पहचानना कि मैं किस प्रकार से आराम से बैठ के अपने इस हृदय को शांत कर सकता हूँ। जानना खुद ही है, कोई दूसरा बाहर से आके कोई डॉक्टर आपको नहीं कह सकता कि आपकी इस फीलिंग से आपको दुख पहुंचा तो ये वाली गोली खाने से आपका ये दुख दूर हो जाएगा। इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मेरी फीलिंग्स को मुझे ही पहचानना है कि मैं उस अंदर की जो सूक्ष्म शरीर, मेरी इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन है,
वो कहते हैं, रुडोल्फ स्टीनर तो बहुत ही प्यारा बताते हैं कि मेरी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, आई मतलब आपके अंदर की आंख आपको देख रही है, आपके भीतर की आंख आपको देखते हुए बता रही है कि तुम अभी थोड़ा सा, तुम्हारी जो लहरें हैं वो डिस्टर्ब है, उसको सही करना है। तो उसकी जो डिस्टरबेंस है उसको ठीक करने के लिए कौन करेगा? वो हम करेंगे। कैसे? कौन सी प्रैक्टिस से हम ठीक हो सकते हैं, हमें खुद जानना है। तो इस प्रकार से ये जो 2 एक्सरसाइजेस हैं, ये जस्ट बहुत सिंपल एक्सरसाइज है।